हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कलश में जल हम लोगों ने भर लिया था, उसके बाद हो रही है घर की वापसी। तो अनाउंस कर दिया गया था, जितने भी हमारे गांव के लोग थे सभी लोग बैठ चुके हैं अपने अपने साधन में, बस अब घर पहुंचने की देरी है और आगे भी दिखाएंगे। वैसे घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो चारू फिर नहीं मानी, कह रही थी जाते वक्त भी दादी के साथ ही जाएंगे। और हमने कहा ठीक है, वहां पर बैठ जाएंगे, ऐसे गाड़ी में बहुत ही ज्यादा ठंड लगेगी। और ये देखिए कलश को हमने कैसे पकड़ा है, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। फिर रास्ते का हमने कुछ भी नहीं बनाया है और जैसे जैसे साधन आते जा रहे थे लोग उतरकर अपनी फेरी लगाते जा रहे थे। मम्मी और चारू तो पहले ही आ चुकी हैं, वो लोग घर चले गए हैं, हम फेरी लगाने के बाद जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 7 फेरी लगाई थी और ये जो कुंड बना हुआ है यहीं पर यज्ञ होगा, तो इस कुंड की फेरी लगाई जाती है। फिर इस कलश को मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो बस हमारी फेरी पूरी हो चुकी है, उसके बाद जा रहे हैं मंदिर में। मंदिर में हमने कलश को रख दिया था, उसके बाद आगे जो होगा वो भी आप लोगों को दिखाते जा रहे हैं। और ये देखिए आग पहले ही जल चुकी है, थोड़ा सा हाथ सेकेंगे, उसके बाद फटाफट से खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और खाने में हमने दाल चावल रोटी बनाया था और फिर रात का हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। मिलते हैं आप सभी लोगों से उसकी अगली सुबह। तो दोस्तों, कड़कती ठंड के साथ हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। और भैया बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है आज, तो जैसे गलन हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो उसकी वजह से इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। और आप लोग सोच रहे होंगे रोज रोज ठंड ठंड करती रहती हैं, तो भाई रोज ही ठंड हो रही है और मौसम तो ऐसे ही बदलते रहेंगे। तो काम तो हमारे कभी नहीं बंद होते हैं। सुबह तो काफ़ी देर पहले ही हो जाती है, काम भी काफ़ी देर पहले ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन वीडियो हम थोड़ा सा लेट में शुरू कर रहे हैं। आज सुबह के बज चुके हैं 8। तो सब्जी हमने छौंक दी थी, आटा लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज है 16 दिसंबर, दिन है सोमवार, सुबह का टाइम है। आज भाई सबको अपने अपने कामों पर भी जाना है, चारू को भी तैयार करना है, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी ही सारे काम करने होते हैं। लेकिन अब स्कूल थोड़ा सा देरी से हो गए हैं, तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं होती, लेकिन फिर भी देरी हो जाती है। तो उधर हम सब्जी पकाते जा रहे हैं, इधर हम पहले रोटी बना देते हैं इनके लिए, बाद में सबके लिए जो सब लोग खाएंगे वो बनाएंगे। क्योंकि सुबह ये ना तो पूड़ी पराठे ये कुछ भी नहीं खाते, इनको रोटी या कुछ और मिल जाए तो वो खा लेंगे। तो सबसे बढ़िया होता है इनके लिए हम सुबह सब्जी रोटी बना देते हैं, खा के ये चले जाते हैं। फिर हम आराम से अपना पूरा खाना बनाते रहते हैं। तो सब्जी बन जाती है तो सबके लिए भी हो जाती है और दोपहर में फिर दाल बन जाती है। और कल आया था खेत से बथुआ, ये बथुआ है और थोड़ी सी इसमें पालक कहीं होगी, तो कल शाम को ही इसको हमने अच्छे से धुल के रख दिया था। अब जा रहे हैं इसको काटने के लिए। और ये खेत से ही बथुआ आया हुआ है, तो पहले हमने क्या किया, हम पहले पालक को काट लेते हैं, क्योंकि बथुआ छोटा होता है, उसको विचारने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और पहले से धो के रख लो तो ठीक रहता है। अभी धो के हमने रख लिया था, अब बस काटने को रह गया है। और आज हम बथुए का सतपैता बनाएंगे। जी हाँ, हमारे यहाँ सतपैता बोला जाता है और उड़द की दाल में इसको बनाया जाता है। तो आज कुछ हम अलग तरीके से बनाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ जिस तरीके से हम बनाने जा रहे हैं ना, तो पतिदेव को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमने कहा आज कुछ भी हो जाए। ननद जी भी कह रही थी वैसे ही बनाना, क्योंकि उनको भी ये पतला वाला जो सतपैता होता है ये नहीं पसंद आता है। तो आज हम लोगों ने अपने मन का बनाया है।
और सर्दियों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हरी हरी सब्जियां खेतों से आ जाती हैं, बथुआ, पालक, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर बथुआ को हमने अच्छे से काट लिया है। फिर लेकर आ गए हैं कढ़ाई, इसमें डाल देते हैं पानी, अदहन होने के लिए रख देते हैं। आज कढ़ाई में ही सतपईता बनाएंगे। थोड़ा सा देर हो गई, नहीं तो हम सोच रहे थे छत पर ही बनाते, लेकिन फिर ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। उसके बाद ये ली है हमने उड़द की दाल, अच्छे से साफ कर लिया था, उसके बाद धो लिया है। अब इसको हम डाल देते हैं इसी पानी में। तो इसको फिर हम ढक देते हैं अच्छे से। तब तक पापा जी आ गए थे, क्योंकि वो जा रहे थे खेत पर, तो उनके लिए हम पराठे बना देते हैं, वो खा के चले जाएंगे, क्योंकि वापस आने में उनको 1 या 1:30 बज जाते हैं। तो पराठे बना दो तो नाश्ता हो जाता है। तो इधर हमारी दाल भी बनती जा रही है, इसमें हमने डाल दिया है नमक और बंद कर देंगे। एक उबाल जब आएगी तभी इसमें हम अपना बथुआ डालेंगे। तब तक इधर हम पराठे बना लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर एक उबाल आ चुकी थी दाल में, तो इसमें अब हम डाल देते हैं हींग। और दोस्तों, उड़द की दाल बनती हो, वो चाहे ऐसे बने या सतपईता बने, कुछ भी बने, उसमें जब तक हींग नहीं पड़ती है उसमें जान नहीं आती है। उड़द दाल की जान होती है हींग, बहुत ही अच्छी सी महक आ जाती है। तो उबाल आ चुकी थी, इसमें हम डाल देते हैं कटा हुआ बथुआ। इसको एक बार फिर हमने धुल लिया था, तो इसको डाल देते हैं और अच्छे से चलाने के बाद इसको ढक देते हैं। तो इसको पकने देते हैं। तब तक हमने उधर रख दिए हैं चावल। आटा हमारा लगा हुआ रखा ही है, तो आटा तो लगाना नहीं है, बस दाल चावल और बाद में रोटी बनाएंगे। तब तक हम लहसुन छील लेते हैं। सतपईता जब बनता है दोस्तों, तो उसमें लहसुन ज़्यादा पड़ता है, और लहसुन का जब तड़का लगता है तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो बस ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहेंगे, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाएंगे। चावल भी हमारे बस बनने ही वाले हैं। तो दोस्तों, दाल हमारी गलने लगी थी। अब इसमें हम लगाते हैं आटे का पेस्ट। हमारे यहाँ गेहूं के आटे का या मक्के के आटे का ये पेस्ट लगाया जाता है। इसको अरिहन बोला जाता है हमारे यहाँ गांव की भाषा में। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है और आप लोग किस चीज़ का लगाते हो? हमारे यहाँ गेहूं के आटे का या मक्के के आटे का लगाया जाता है। इसको पकाएंगे। अब इसको बंद कर देंगे, पकने के लिए रख देंगे। और इसमें हमने सूखी वाली खटाई भी डाल दी थी, वो आपको दिखाना भूल गए थे। और आज हमने दाल जैसा नहीं बनाया है, सतपईता जैसा बनाया है। और कढ़ाई में बनाओ, कलर तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब भाई, जब सतपईता बना है तो बिना तड़के के तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम तेल रख देते हैं गर्म होने के लिए। लहसुन को छील लिया है और हरी मिर्च को काट लिया है। और दोस्तों, तड़के में तेल की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा ही रखनी होती है, जैसे आपको पसंद हो। अगर आप कम तेल खाना चाह रहे हैं तो कम तेल डालिए, लेकिन लहसुन की मात्रा ज़्यादा ही डालिएगा, तभी ये सतपईता बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आएगा। तो सतपईता बन चुका था, चावल भी बन चुके हैं, रोटी रह गई है बनाने के लिए, वो बाद में बनेगी। सबसे पहले हम आ गए हैं छत पर। जो मिथौरी कल बनी थी, यानी कि बड़ी, उनको हम धूप दिखा देते हैं। मतलब ऐसे ही ढक दिया गया था ऊपर से, तो इसको खोल देते हैं। अब इसमें अच्छे से धूप लग जाएगी। इनको सूखने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा। तो वही हम इनको निकाल के देख रहे थे। ये देखिए, काफ़ी गीली हैं, अभी इनको धूप लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर हम आ गए हैं अपना काम करने के लिए। यहाँ पर हम आए हुए हैं गेहूं साफ करने के लिए। वैसे उस दिन गेहूं साफ किए गए थे और गेहूं साफ करके आटा भी पिस के आ चुका है, लेकिन हमने सोचा जब तक धूप अच्छे से निकल रही है तब तक हम गेहूं सुखा लेते हैं धुल के।
तो जब कोहरा बदरी शुरू हो जाएगी तो आराम हो जाएगा, क्योंकि जब कोहरा शुरू हो जाता है तो फिर धूप नहीं निकलती तो गेहूं भी नहीं सूखेंगे। इसीलिए खाना बना के भी हमने जल्दी रख दिया था। रोटी तो जब सभी लोग खाएंगे तभी बनेगी, पहले गेहूं साफ कर लेते हैं। और इधर की जो टोटी है वो खराब हो चुकी है, और जो बड़ी वाली टंकी का पानी आता था वो कम से कम 4 से 5 दिन हो गए पानी ही नहीं आ रहा है। तो फिर अंदर से भर कर ला रहे हैं, मतलब अंदर टोटी लगी है वहां से भरकर पानी ला रहे हैं, उसी से धुलेंगे। और दोस्तों सुबह से लेकर रात तक बस ऐसे ही काम चलते रहते हैं। कड़कती हुई ठंड हो या कुछ और हो, काम नहीं बंद होंगे। और ये ऊपर जो भूसा आ जाता है या कुछ लकड़ी वगैरह आ जाती है तो उनको हम निकाल देते हैं, पानी इसका निकाल देते हैं। उसके बाद नया पानी इसमें डालेंगे ताकि जो धूल मिट्टी है वो अच्छे से साफ हो जाए। और गेहूं को धुलने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया था, क्योंकि ऐसे ही साफ करने में भाई टाइम तो लगता है, पानी भी लगता है और मेहनत भी लगती है। लेकिन जब हमारा काम हो जाता है तो सुकून तो मिलता ही है। और मम्मी आज नहीं है, मम्मी को काम से कहीं जाना पड़ गया है। तो वही हमने कहा चलो धुल के डाल देते हैं, धूप अच्छी निकल रही है। और जिस दिन से बदली चालू हो जाएगी ना तो फिर धूप देखने के लिए सभी लोग तरस जाएंगे, और ये जो हमारे काम होंगे ये रुक जाएंगे। इसी वजह से हम और भी जल्दी जल्दी इन कामों में लगे हुए हैं। अभी पापा जी भी खेत से नहीं आए हैं और चारू के पापा भी नहीं आए हैं, तो तब तक हमारे ये सारे काम हो जाएंगे। बैठे तो थे कि जल्दी निपट जाएगा, लेकिन इसी को करने में बहुत ही ज्यादा समय लग गया था। सारी दोपहरी हमारी इसी में निकल गई थी। तो हमारे प्यारे प्यारे साथियों, कल के वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। जो फल हमने दिखाया था कुम्हड़ा, जिसको सफ़ेद कद्दू भी बोला जाता है, उसके बारे में आप लोगों ने बताया कि आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है। आप लोग जहाँ से भी हमारे वीडियो को देखते हैं वहाँ इसको क्या बोला जाता है जब बताया तो पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और हम घर में भी पढ़कर सुनाते हैं कि इसको इनके यहाँ ये बोला जाता है, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग एक चीज़ के नाम बताते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। और हमारी एक प्यारी सी बहन ने लिखा था कि कुम्हड़ा को औरतें नहीं काटती हैं, तो ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं माना जाता है। हाँ, कद्दू को नहीं काटती हैं। और कलश यात्रा को लेकर भी आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे। हमारी प्यारी सी बहन बछरावा में रहती हैं, उन्होंने भी लिखा था कि आप यहाँ तक आई और अगर आपने बताया होता तो हम आपसे मिलने आते। तो बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो अगर प्रभु की कृपा रही तो जीवन में आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी। जितना उत्साहित आप लोग रहते हैं मिलने के लिए, उससे कहीं ज्यादा हम उत्साहित रहते हैं, क्योंकि जो दोस्त हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, उनसे मिलना कौन नहीं चाहेगा। तो दोस्तों गेहूं तो हमारे धुल चुके थे, धुलने में काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन वीडियो हम थोड़ा सा ही बनाए थे, क्योंकि ज़्यादा बनाओ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और कम से कम 1 बोरी से ज़्यादा ही गेहूं हमने धुले थे। तो पूरी छत को हम अच्छे से साफ कर रहे हैं। वैसे छत इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, बस धूल मिट्टी आ जाती है उड़ के, तो वही हम साफ करने में लगे हुए हैं। उधर कपड़े भी अभी हमारे पड़े हुए हैं, कपड़े भी आज हमने नहीं धुले हैं। हमारा क्या है, जब हम किसी काम में लग जाते हैं तो भूख प्यास सब भूल जाते हैं। अभी सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, बस ये लग रहा है कि ये धुल जाए अच्छे से, उसके बाद फिर हमारा नाश्ता हो। तो यहाँ पर आ गए हैं छत को धुलने के लिए। पूरी छत पे झाड़ू लगा दी थी जहाँ पर हमको गेहूं फैलाने हैं, क्योंकि झाड़ू लगा देते हैं फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो रह ही जाती है। तो वही पानी लेकर आ गए हैं और इसी से साफ कर देंगे, तो जितनी भी धूल मिट्टी है वो चली जाएगी। और जितने में हमको गेहूं फैलाने हैं उतने में ही धुलेंगे, नहीं तो आज सारा दिन हमारा इसी में निकल जाएगा। और इन लोगों का टाइम हो जाएगा आने का, क्योंकि दोपहर के 12:30 बज चुके थे। अभी हम नीचे से जब आए तो टाइम देख कर आए, क्योंकि वीडियो की भी अभी कोई तैयारी नहीं हुई है, आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना है। और दोस्तों गेहूं धुलना हो या कपड़े धुलना हो, धुलने को तो हम लोग धुल देते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उनको छत पर चढ़ाने में, उनको फैलाने में। तो अभी तो हम छत धो रहे थे, और जब तक क्या होगा, नीचे जो हमने ढेर लगाया है गेहूं का, उनका पानी भी निकल जाएगा, तो फिर हम ऊपर आसानी से ले आएंगे। और आज कोई भी नहीं है मदद कराने के लिए, अकेले ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। और ऐसे कोई होता है तो कोई ऊपर चढ़वा देता है, लेकिन आज कोई भी नहीं था, तो बस लगे हुए। हमने सोचा टाइम से पहले ही
ही इनको फैला देते हैं। तो ऐसे हम अकेले नहीं ला पा रहे थे, तो ये छोटी बाल्टी हमने धुल ली है, इसी में भर भर के हम ऊपर छत पर चढ़ाएंगे। और गेहूँ चढ़ाने में आज बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियों के चक्कर लगाने पड़े, ऊपर नीचे करते करते वो तो हमने क्लिप काट दी है। सारे गेहूँ हमने इसी बाल्टी से चढ़ाए हैं और जल्दी भी हो रहा था, थोड़ा सा बाल्टी में से भर लो, चढ़ा के ऐसे डाल दे रहे हैं ताकि पूरे में फैलाते हुए बन जाए। और जब काम करो तब तो जोश रहता है, नहीं ये सारा काम निपटाना है। सारे काम जब खत्म होते हैं, जब रात होती है, तब थकान थोड़ा सा जान पड़ती है कि हाँ आज काम कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है। तो सारे गेहूँ धुल गए थे, अब इनको फैला देते हैं। थोड़ा सा पतले पतले ही फैलाएंगे ताकि धूप अच्छे से लग चुके, क्योंकि अब उतनी चटक धूप नहीं निकलती जितनी पहले निकलती थी। वैसे भी अब गेहूँ 2 से 3 दिन लग जाएंगे इनको सूखने में, एक तो ज़्यादा है, दूसरी बात है धूप भी नहीं निकलती है। तो थोड़ा सा पतले फैलाएंगे ताकि शाम तक इनका सारा पानी निकल जाए। और दोस्तों हमारे जो प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। एक हमारी सब्सक्राइबर है, बहुत ही पुरानी हमारी सब्सक्राइबर है, जब हमारे 100 या 150 सब्सक्राइबर रहे होंगे तब से वो हमसे जुड़ी हुई हैं। और फूडी नमस्ते से उनकी आईडी है, वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं और अच्छा लगता है उनके कमेंट पढ़कर, और अच्छा लगता है कि वो आज भी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। बार बार हम आप लोगों से यही कहते हैं, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी आप लोगों के प्यार की वजह से ही जा पाएंगे। और ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी छत में ही गेहूं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि गेहूं ज़्यादा हो रहे थे और फैलाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। और आज ऊपर नीचे करने में और ऐसे बैठे बैठे गेहूं धुले हैं, बैठे बैठे ही फैलाना पड़ा है। उसके बाद भी ढेर सारे काम करने पड़े, तो काम कुछ ज़्यादा हो गए थे। टाइम हमारे पास उतना ही होता है जैसे डेली का काम होता है, तो कम समय में जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटाते हैं। तो ये देखिए हमारे गेहूँ भी अच्छे से फैल चुके हैं और इतने में ही हमारी फ़ोन की बैटरी भी हो गई थी ख़त्म। और पूरा वीडियो अकेले ही बनाया है सुबह से लेकर शाम तक की। वीडियो बनाने में भी भाई टाइम लगता है, इधर से उधर करना पड़ता है कैमरा। तब तक स्कूल से आ गई थी चारू, तो उनके कपड़े हमने उतार दिए। उसके बाद ये आ गई थी छत पर, और ये जो बड़ी है ना मिथौरी, इनको निकाल रही है। इनको ये काम हमने बता दिया है कि निकाल के थाली में रखो ताकि अच्छे से सूख जाएं। और ये देखिए कितने अच्छे से लगी हुई हैं काम में। जब तक ये यहाँ पर कर रही थी तब तक हम कपड़े धुल कर ले आए हैं। और वैसे तो ये डेली वाले ही थे, और ये चारू के जूते धुलने जा रहे थे तो इसमें लगी थी लाइट, वही हम कह रहे थे इसको निकाल देते हैं, उसके बाद इनको धुलेंगे, नहीं तो लाइट खराब हो जाएगी। तो कुछ भी ना करो तो डेली के कपड़े इतने हो जाते हैं कि बाल्टी भर जाती है, क्योंकि अब उन्हीं कपड़े होने लगे हैं बच्चों के अपने, तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर जो बड़ी बच गई है ना चारू, फिर से उनको निकाल रही हैं। तो गेहूं का जो पानी था वो निकल चुका था तब तक। अब इधर छाया भी आ चुकी है, तो गेहूं अब शाम को हम अच्छे से समेटेंगे। तो कपड़े फैला दिए थे, उसके बाद बर्तन भी हमारे पड़े हुए थे, तो बर्तन हम अंदर तो धुल के रखाए थे क्योंकि ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, उनको धुल दिया था। जो जली हुई कढ़ाई होती है उनको हम बाहर लेकर आ गए हैं, तो इनको हम साफ कर लेते हैं। 2 कढ़ाई हो गई थी, एक कढ़ाई में तो हमने सब्जी बनाई थी, एक कढ़ाई में कुछ और बना था, पता नहीं कुछ बना था, तो इसी वजह से 2 कढ़ाई हो गई हैं। दोनों में अच्छे से मेहनत करके इनको चमका देते हैं। और शाम का टाइम हो चुका है, करीब 3 बज चुके होंगे। आज थोड़ा सा देर हो गई है इन सारे कामों को करते करते, लेकिन एक बात का सुकून है कि गेहूं हमारे धुल चुके हैं। अब बदली और कोहरे की चिंता नहीं रहेगी, 2-3 दिन में सूख जाएंगे। और इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं है कि आटा खत्म होने वाला है या कुछ हो, आराम से सूखा करेंगे। तो ये देखिए हमारी कढ़ाई चमक गई है। उसके बाद ये दूसरी वाली कढ़ाई भी चमका देते हैं। उसके बाद चारू को भी तैयार करना है, झाड़ू भी लगानी है। और सारे काम अगर दोस्तों आप लोगों को दिखाते रहें तो शायद पूरा वीडियो तैयार भी हो जाएगा, बाकी दूसरे दिन का भी तैयार हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सा शूट करते हैं। और फिर बर्तन धुलने के बाद आ गए थे चारू को तैयार करने के लिए।
शाम का टाइम है, दोबारा कपड़े बदलने पड़ते हैं। और सुबह तो तैयार होकर स्कूल चली जाती हैं, लेकिन शाम को भी तैयार कर देते हैं, तो वही इनको तैयार कर देते हैं। और आज इन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से इनको डांट भी पड़ रही थी। ये गई थी अपने बाबा के साथ बाजार में, वहां पर अपनी सहेलियों के साथ चुपचाप चली गई। गांव के बीच में एक दुकान है वहां पर, और पापा जी वहां ढूंढ रहे, तो वहां चारू है ही नहीं, तो इसी वजह से थोड़ा सा और भी वो डर गए थे। घर आकर बहुत ही ज्यादा डांट भी रहे थे इनको, और बता भी रहे थे कि अब इनको हम कहीं लेकर नहीं जाएंगे, ये अपनी सहेलियों के साथ चली जाती हैं। तो इनको हमने डराया भी कि कोई पकड़ कर ले जाएगा या कहीं तुमको कोई छोड़ देगा। और जब हमने सुना तो थोड़ा सा डर हमको भी लगा कि ये किसी के साथ भी कहीं भी जा सकती हैं। और पापा के साथ बाजार गई थी, वहीं से पता नहीं कैसे निकल गई उधर, तो वही सबको बड़ा डर लग रहा था। और डर लगता भी बच्चों को, क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई कि अपने आप से घर आ सके। तो उसके बाद हमने झाड़ू भी लगा दी पूरे घर में, फिर आ गए हैं बालों को सुलझाने के लिए। ये कल के बंधे हुए बाल हैं, जब वहां पर हम गए थे तब का लगा हुआ जूड़ा था, वैसा का वैसा लगा हुआ है। अभी शाम के 4:30 बज रहे होंगे, तब हम बालों को सुलझा रहे हैं। और इधर घास आ गई थी खेत से, तो वही मशीन में घास काटी जाएगी। अब हम जा रहे हैं बालों को बांधेंगे, जो आगे के काम है वो निपटाएंगे। तो यहाँ पर पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है, चारा काटा जा रहा है। और अभी सूर्यास्त नहीं हो चुका है, काफ़ी टाइम हुआ है। अभी हमें गेहूं भी समेटना है। और हमारी प्यारी सी दोस्त ने लिखा था कि दीदी क्या आप प्रेग्नेंट हो? तो जी नहीं, हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को तो पता ही चल जाएगा, इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।